कक्षा 12वीं के हमारे वो विद्यार्थी जो बायोलॉजी के पेपर में फेल हो गए हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 के पेपर की। आपने हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 में जो पेपर दिया था जीव विज्ञान का, उसमें आपकी आशा के अनुरूप आपको नंबर प्राप्त नहीं हुए हैं। इस कारण से आपको फेल कर दिया गया है, ये विद्यार्थी सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आपने फॉर्म डाला है जीव विज्ञान का द्वितीय परीक्षा के लिए, पास होने के लिए, अच्छे नंबर लेने के लिए। 70 नंबर का पेपर होता है, टोटल क्वेश्चन 20 आएंगे, टोटल पेज रहेंगे 8 और आपका समय रहेगा 3 घंटे। तो ये जीव विज्ञान का पेपर हिंदी और इंग्लिश वर्जन में हम आपको बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से पूरे क्वेश्चन आपके बनेंगे और इस बार आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। 18 मई का पेपर रहेगा आपका जीव विज्ञान का। चलिए बच्चों, तो इस पेपर की तैयारी आप लोगों को ही करवा देते हैं। जितने विद्यार्थी जीव विज्ञान के अलावा और भी विषय का अगर आपने फॉर्म डाला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वो वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को ऑल पर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न क्रमांक पहला आपकी स्क्रीन पर है, आप देखेंगे यहाँ पर निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले में आपको सही विकल्प मिलेंगे जो क्वेश्चन आप पहला देख रहे हैं। तो आंसर होगा बीज, फल, भ्रूण कोश में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीज। बीज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। पराग कण की बाहरी भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, पेक्टोसेल्यूलोज, लिग्निन और स्पारोपोलेनिन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पारोपोलेनिन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है एड्स परीक्षण जाना जाता है। तो यहाँ पर एड्स परीक्षण जो जाना जाता है काय के लिए जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, एलिशा, थायरोटेस्ट, पीएच परीक्षण। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे में, इसमें आप लगाएंगे एलिशा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरटोली कोशिका पाई जाती है। तो सरटोली जो कोशिका पाई जाती है बच्चों, ये पाई जाती है आपकी वृक्क में, अंडाशय में, यकृत में, वृषण में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वृषण। वृषण आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे पांचवा, एमनियोसेंटोसिस में निम्न का विश्लेषण होता है। तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एमनिओट्स के शरीर द्रव और प्रोटीन के अमीनो अम्ल और एमनियोटिक द्रव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमनियोटिक द्रव आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मेंडल के नियम का अपवाद है। तो मेंडल के नियम का जो अपवाद है बच्चों, उसका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आप आंसर लगाएंगे अपना स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वृक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और सहलग्नता का नियम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सहलग्नता का नियम। अगला क्वेश्चन, किसके लिंग गुणसूत्रों की संख्या सामान्य होती है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डाउन सिंड्रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा जो है, इसमें रिक्त स्थान हमें देखना है। प्लेग का टीका वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हॉपकिंस आपका आंसर हो जाएगा। और परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम अब कर दिया गया है परिवार कल्याण कार्यक्रम, खालिस्तान में आप लिखेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। हीमोफीलिया एक रोग है। तो ये लिंग से लग्न रोग आपका हो जाएगा। LSD कवक से प्राप्त की जाती है। तो LSD कवक से प्राप्त की जाती है। तो चौथे वाले खालिस्तान में आप लिखेंगे क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, गोनोरिया रोग के द्वारा होता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो आप लिखेंगे निसेरिया और निसेरिया गोनोरी रोग से होता है। अगला है PCR में एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो PCR में एंजाइम का जो उपयोग किया जाता है वो एंजाइम का नाम होता है टेक पॉलीमरेज। लास्ट सातवां है
इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है, तो डीएनए खंड का विलग्न इसमें होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। उससे है प्रभाविता मवेशियों का रंग। इंटरफेरॉन, तो इसमें आप मिलाएंगे विषाणुरोधी प्रोटीन। टीबी, तो इसको मिलाएंगे आप बीसीजी। इंसुलिन को आप मिलाएंगे मधुमेह, और इंथ्रेक्स को आप मिलाएंगे जैव युद्ध, और प्रतिजैविक को आप मिलाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। पहली बार एड्स शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। और एपईबी का पूरा नाम लिखिए, तो इसका हो जाएगा यूनियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर भी आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो इकोसिस्टम शब्द जो दिया था डॉली बेहड़। पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई का नाम लिखिए, तो इसका होता है उत्पाद। और ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पीडोजेनेसिस इसका नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं। एड्स रोग किन कारणों से होता है? कोई 2 कारण लिखिए। और कैंसर का उपचार किस तरह किया जाता है? हिस्टोन क्या है? आप देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर लगाइएगा। आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 आप देख लेंगे यहाँ पर। प्रश्न नंबर 9, 10 सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर 17, 18, 19, ये रहा क्वेश्चन जो रह गए थे 12, ये 13, 14, 15, 16, इसके आगे हमने उधर देख लिए हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है जिसका सॉल्यूशन भी हमने देखा है और आपको पूरा हल करके बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और सुबह 4 बजे होने वाली लाइव क्लास को आप ज़रूर देख कर जाए, सुबह 4 बजे वाली क्लास। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।